आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि लेट द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑन द लाइन। अपने पास जो 3 साइड है ट्राइंगल का वो अपने पास इस 3 लाइन पे है। ये 3 लाइन अपने पास देख लीजिए गौर से। ठीक है, आगे दे रहे हैं अपने पास देन द डिस्टेंस ऑफ इट्स ऑर्थो सेंटर। अपने पास इसका जो ऑर्थो सेंटर है किसका, तो ये जो अपने पास पहले वाला ट्राइंगल फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर। अच्छा, दो अपने पास ऑर्थो सेंटर दे रखा है, तो ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस। तो देखो हमारे पास क्या बोला गया कि ये जो ऑर्थो सेंटर है इस ट्राइंगल से हमारे पास जो इस लाइन से जो हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है उसका जो ऑर्थो सेंटर है और इस लाइन से जो ट्राइंगल बन रहा है उसका ऑर्थो सेंटर, उस दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस बताने। अगर तुम गौर से देखो तो ये हमारे पास तो एक तो एक्स एक्सिस है और एक हमारे पास वाई एक्सिस है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एक हमारे पास ये कौन सा है, तो ये कौन सा है ऐसे लिख लो। तो ये अपने पास पिंक वाले ट्राइंगल को गौर से देखो तो ये हमारे पास कौन सी लाइन है, तो ये हमारे पास y इक्वल टू अपने के पास 0 लाइन है, ये हमारे पास x इक्वल टू 0 लाइन है और ये हमारे पास x प्लस y इक्वल टू 1 के बराबर है। ठीक है, इस ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होगा ना बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है ना, जहाँ पे 90 डिग्री बनता है ना, वही हमारे पास ऑर्थो सेंटर है। तो ये हमारे पास h हो जाएंगे। इसका तो h2 हम मान लेते हैं, दूसरे वाले ट्राइंगल का तो 0,0 h2 हो गया। हमें h1 निकालने हैं। अब हमारे पास इस ट्राइंगल के बारे में गौर से देखो। अगर तुम इस ट्राइंगल को गौर से देखोगे ना बेटा, तो सबसे पहले अपन जब भी हमारे पास ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर पूछा जाए ना, तो हम पहले क्या करेंगे, नेचर ऑफ ट्राइंगल चेक करेंगे। नेचर ऑफ ट्राइंगल मतलब आपके पास कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसीलियस ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो ऑर्थो सेंटर अपन के पास वही होगा जो अपन के पास जहां पर वो 90 डिग्री बना रहा होगा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए मजे की बात ये है कि चारों जो सेंटर होता है ना वो एक ही जगह होता है। जैसे हमने कहा चारों सेंटर कौन कौन सा, तो ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर सारे एक ही जगह होता है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो अपन के पास सरकम सेंटर जो होता है ना, वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। तो ये सारी बातें आपको बेसिक बेसिक पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता है ना तो फिर आपका मोए मोए भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो अब अपन के पास क्या करते हैं, तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल है। तो नेचर ऑफ ट्राइंगल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, तो अगर तुम गौर से देखोगे तो इसका स्लोप और इसका स्लोप निकालो। इसका अगर तुम स्लोप निकालोगे बेटा तो ये हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, माइनस टाइम्स एक्स का कोफिशिएंट यानी 4 और अपॉन 7 के बराबर है। और इसका जो स्लोप निकालोगे ना बेटा तो इसका स्लोप हो जाएंगे अपने के बराबर माइनस टाइम्स 7 और अपॉन 4 के बराबर। यानी इसका स्लोप और इसके स्लोप का जो प्रोडक्ट है ना वो बेटा -1 के बराबर है। यानी ये जो है ना ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बोले वो सर आपको कैसे पता चला, तो देखो अपने पास दो साइड अपने पास आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये अपने पास पिंक वाला नहीं, ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये वाला लाइन अगर हम मानते हैं 4x और माइनस टाइम्स 7y और प्लस 10 इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये परपेंडिकुलर है। तो ये वाला जो साइड होगा ये अपने पास कौन सा होगा, तो ये आ गया अपने पास 7x और प्लस टाइम्स 4y और इक्वल टू आ गया 15 के बराबर, यस और नो। और ये वाला साइड तो ऑब्वियसली सी बात है कि x प्लस वाई इक्वल टू आ गया अपने पास 5 के बराबर। अब हमारे पास यही हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऑर्थो सेंटर। तो ये हमारे पास H2 हो जाएगा। H2 अपने पास कोऑर्डिनेट हमें निकालने, यानी H2 नहीं अपने पास H1 लिख लो, क्योंकि H2 इसको दूसरे वाले को लिख चुके हैं। ठीक है, तो ये अपने पास ये आ गया। अब क्या करो, तो इसका अपने पास कोऑर्डिनेट कैसे निकालेगा, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब अपने पास इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। तो 7x और प्लस टाइम्स 4y इक्वल टू आ गया 15 के बराबर। ठीक है, और दूसरा बन गया इस बराबर है 4x और माइनस टाइम्स 7y इक्वल टू आ गया -10 के बराबर। यानी तो अपने पास क्या करो, इसको अपने पास -15 कर दो और इक्वल टू अपने पास किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर। ठीक है, और ये आ गया प्लस टाइम्स 10 इक्वल टू आ गया 0 के। एक काम क्या करते हैं, इस इक्वेशंस को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया अपने पास 16x और माइनस टाइम्स 28y। ठीक है, और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 40 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। इसको भी इसको किससे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे 4 से, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते किससे बेटा, तो 7 से। ये आ गया अपने पास 49x के बराबर और प्लस टाइम्स बता तो किस तरह आ जाएंगे, तो 28y के बराबर और माइनस टाइम्स 15 से 105 हो जाएंगे। ठीक है, तो 30 15 15 चौका 60 15 पचे 75 15 छके 90 और 15 से 105 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। इस दोनों को अपने पास सॉल्व करेंगे, जो जा रहा है उसको जाने दो, जा कौन रहा है ये गया। तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 9 6 15 x के बराबर, यस और नो। और ये किस बराबर 4 1 5 1 6 के बराबर। ठीक है, इतना और माइनस टाइम्स बता तो 10 में से 5 जाएगा 5 के बराबर हो जाएंगे, और सॉरी 5 में से 5 जाएगा तो 5 के बराबर, और 10 में से 4 जाएगा 6 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स इक्वल टू 0 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया। जैसे बेटा x इक्वल टू 1 आ गया तो अपने पास y बता, तो y इक्वल टू हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, तो y इक्वल टू अपने पास इसमें चिपका देते हैं ना y का वैल्यू। जैसे y का वैल्यू इसमें चिपकाएंगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो x का वैल्यू चिपकाओ सॉरी, तो यहाँ से आ गया अपने पास 7 और प्लस टाइम्स 4y और माइनस टाइम्स 15 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यानी आ गया 4y और माइनस टाइम्स 8 इक्वल टू 0 के बराबर। यानी y इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो 2 के बराबर। y इक्वल टू 2 के बराबर हो गया, x इक्वल टू इसके बराबर। यानी ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, 2 के बराबर, यस और नो।
ठीक है, 1,2 आ गया। अब बन गया H और H2 का, तो H1 हमारे पास किसके बराबर आ गया बेटा 1,2 के बराबर, और H2 हमारे पास किसके बराबर हो गया, तो H2 हो गया हमारे पास 0 के बराबर, 0,0 के बराबर। हमें H1 और H2 के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो किस तरह देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4, 1, 5 के बराबर। तो हमारा फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह देंगे 5 के बराबर, तो 5 इज द करेक्ट आंसर, सॉरी रूट 5 के बराबर। ऑप्शन नंबर अपने पास बी हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो देख रहे हैं अपने के पास सीधी सी बात है, नेचर ऑफ ट्राइंगल से हमारा काम बन जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये थी हमारे पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2025 पे शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। आसान सा सवाल था, अगर आपको नेचर ऑफ ट्राइंगल और ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर सब के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है तो बन सकते थे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।